गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 10 मार्च 2025 और मार्केट हमेशा सरप्राइजेस रखता है। ठीक है, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता कि सरप्राइज ना हो मार्केट में। और आज वैसा ही था। मॉर्निंग में एक अच्छा मूव देने के बाद पूरे दिन साइडवेज रहा और 2:15 बजे बाद 22,500 का लेवल ब्रेक होते ही पुट में एक ब्लास्ट आया। बहुत अच्छे ट्रेड लेने की कोशिश किए पूरे दिन में। और वो जब भी लेते थे तो 1:1.5 1:2 तक जाता था, वापस आ जाता था। ऐसे कर करके 5-7 ट्रेड लिए होंगे। वो सारा ट्रेड जो है, अगर मान लो 1:2 पे अगर निकल गए होते या 1:1.5 पे, तो मे बी 5,000 7,000 वहाँ पे हो जाता। बट दैट इज़ नॉट द वे आई ट्रेड। मेरा प्लानिंग हमेशा होता है कि 1:3 1:4 5 इस तरह का ट्रेंड कैप्चर करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो हम लोग की स्टोन वाले वीडियो में डिस्कस किए थे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज दैट की स्टोन ऑफ ट्रेडिंग विच वी हैव टू रिस्पेक्ट। तो चलिए पूरे स्टोरी को समझते हैं कि मार्केट में क्या क्या हुआ, मॉर्निंग में कहाँ कहाँ पे हम ट्रेड लिए। तो मॉर्निंग में ही गाइज मार्केट जो है यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा बेरिश था। पहला कैंडल 3 मिनट का चार्ट है और फिर सेकंड कैंडल में इसको पूरा रिवर्स कर दिया गया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बायर्स भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और यहाँ पे दो चीज़ें नोट करनी है। पहला तो एक 22,600 का एक लेवल है, सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है। दूसरा, ऑलरेडी यहाँ पे सप्लाई आया था और उसके बाद ये भी सप्लाई जोन है जो हम यहाँ पे बना रखे हैं। तो ये सब सप्लाई जोन होते हुए यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि क्या ये इसी में फंसाएगा तो नहीं, क्योंकि मार्केट कल भी वैसा किया था, मॉर्निंग में काफ़ी फंसाया था, फिर एक डायरेक्शन को लिया था वहाँ। तो मॉर्निंग का मेरा थॉट प्रोसेस यही था। तो वहाँ पे हम वेट किए, वेट करके देखे मार्केट कर क्या रहा है। फिर मार्केट 3-4 कैंडल अपर हाफ में पॉज लिया है, होल्ड किया है ऊपर में। ये पुल बैक इसका 50% भी नहीं है ना 38% है। टॉप में ये वेट कर रहा है, यानी ऊपर जा सकता है ना। सेलिंग प्रेशर यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे कैंडल बना, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। कल का सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग है, 22,600 के ऊपर क्लोजिंग है, तो अच्छा क्लोजिंग है। तो इस कैंडल के बाद भी एंट्री बनाया जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और यहाँ पे ओवर स्ट्रेचिंग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो ओवर स्ट्रेचिंग तब होगा ना जब सारे ग्रीन हो। बीच में एक ओवर स्ट्रेचिंग को ब्रेक करने वाला कैंडल बना है, इससे ओवर स्ट्रेचिंग ब्रेक हो रहा है, राइट। एक पुल बैक आ गया बीच में, तो यानी एक दूसरा रैली यहाँ पे आ सकता है और वो आया भी। तो यहाँ पे ले सकते थे। फिर ये कैंडल बना, ये भी ग्रीन था। फिर ये जो कैंडल बना ना, दिस कैंडल, ये कैंडल मेरा कंफर्मेशन कैंडल था। हम मतलब इस तरह के कैंडल को हम ढूंढते रहते हैं मार्केट में, ठीक है। और ये सही जगह बन रहा था। यहाँ पे जो सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन के पास आके सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करके वो क्लोजिंग दिया। सो मेरे लिए अच्छा था। बट वो इतना फास्ट हुआ कि देखते देखते गैप अप होके, हल्का सा गैप अप यहाँ पे देखोगे, बड़ा फास्ट वो गैप अप होके ऊपर निकल गया मार्केट। तो यहाँ बोल सकते हो थोड़ा सा लैक ऑफ फोकस या फिर थोड़ा सा लैक ऑफ प्लानिंग। जैसे मान लो एक कैंडल क्लोज होने वाला था, तो 4-5 सेकंड पहले ही हमको कॉल में रेडी हो जाना चाहिए एंट्री बनाने के लिए। तो देखते हम ये बंद हुआ, देखते देखते ये हाथ से निकल गया। तो कोई नहीं, पेशेंस रखे वहाँ पे। तो मार्केट का पहला जो रैली आया ना, तो वो बस लर्निंग रहा मेरे लिए। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाकर फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिया, जो कि होता है बहुत बार कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर एक बार और हाई ब्रेक करने का कोशिश करेगा, नहीं ब्रेक कर पाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। एम पैटर्न काइंड ऑफ। तो वहाँ पे नीचे आने के बाद मार्केट जो है इसी जोन में फंसा रहा। और मेरा पहला ट्रेड जो है यहाँ पे बना गाइस, ये वाला, ये जो व्हाइट में दिखा रखा है कि चलो पुल बैक ले लिया है। पुल बैक लेने के बाद अगर एक दो कैंडल देता है, तो एक दो कैंडल में कुछ तो 1:3 मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत टाइट रहता है। तो 1:2, हालांकि ये 1:2.5 तक गया, बट भैया 1:3 का हम वहाँ पे वेट कर रहे थे। और 0.5 तक यहाँ पे देखोगे, 0.5/2.5 कैप्चर्ड, यानी 0.5 500 रुपये यहाँ पे बना और मार्केट फिर ऊपर जाकर निकल गया। एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक आप बोल सकते हो कि इसको हम लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि सिंस मार्केट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेचिंग हो रखा है, यहाँ तक आया, पुल बैक लिया, तो मे बी इस लेग में थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाए, है ना। 22,700 को क्रॉस करना, ये एक्सपेक्टेशन रखना कि 22,700 को टच करने जाएगा, थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट हो जाता है। तो 1:2.5 1:2 के ऊपर हमको बुक कर लेना चाहिए था पहला प्रॉफिट, क्योंकि ओवर स्ट्रेचिंग ठीक ठाक है, सेलर्स का यहाँ पे भारी था आने का। कोई नहीं, तो इट्स अ लर्निंग। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो नीचे आके फेल हो गया, राइट। फेल होके ऊपर जाने लगा। तो ऊपर जाने के समय हम यहाँ पे एक बनाए थे, हालांकि बोल सकते हो थोड़ा सा लेट हुआ, है ना। हल्का सा ओवर स्ट्रेचिंग है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो पांचवें कैंडल में हम घुस रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट तो हुआ। हालांकि अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे ट्रेड बनता नहीं है। ये तो बनने के बाद दिखा ना कि ऊपर गया। जब चल रहा होता है मार्केट, तो ऐसा फील होता है कि यहाँ से ऐसे जाके फिर नीचे भी आ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कोई ट्रेड बनता ही नहीं था। चलो तब भी हम एक ट्रेड ट्राई किया और कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, तो कोई प्रॉब्लम वहाँ पे हुआ नहीं। उसके बाद मार्केट जो है इसी जोन में फंसा रहा और एक सप्लाई जोन बन गया। देखो यहाँ पे जाके सप्लाई आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे एक जोन बनाकर दिखाए हैं, ये सप्लाई जोन है। और वो सप्लाई जोन इंटैक्ट रहता है, वो वर्क करता है, राइट, वो रिस्पेक्ट होता है। फिर मार्केट नीचे आता है, तो 22,600 यहाँ पे डिमांड जोन की तरह काम हो रहा है। और यहाँ पे 22,650 बीचों बीच, बिल्कुल, है ना। वो 22,700 और 600 के बीचों बीच वो सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है। उसके बाद मार्केट नीचे जाकर फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे वीकनेस दिखाता है, ठीक है। ये होल्ड किया यहाँ पे जरूर, 3-4 कैंडल का यहाँ पे होल्ड जरूर है। ऊपर भी जा सकता था बट ऊपर नहीं गया, यहाँ पे नीचे जाना शुरू किया। तो नीचे जाना शुरू किया गाइज। और ये कैंडल जो है ना, इस तरह का, अगेन मेरा एक कन्फर्मेशन कैंडल है, इस तरह का हम वेट करते हैं। बट समस्या ये रहा, यहाँ पे ये 1:5 मिल जाता है। यहाँ पे हम लिखे हैं
वेंट टू ईट फ्रूट एंड ग्रेट ट्रेड मिस्ड 5 आर। यहाँ पे हम कुछ खाने पीने चले गए थे, फल वल, और उसके बाद ये 5 आर वाला ट्रेड यहाँ पे मिस हो गया, ये ले लेते हैं हम, है ना। इस तरह का हम कैंडल ढूंढते रहते हैं कि नीचे आया थोड़ा सा, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ बना और यहाँ से नीचे आ सकता है, क्योंकि क्योंकि बार बार जो है सेलर्स जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, तो नीचे की तरफ ले जाने में वो एक बार ट्राई जरूर करेंगे कि इसको ब्रेक करके नीचे ले जाएं, और वो ब्रेक किए, बट कोई नहीं, थोड़ा सा लेट आए हम, फिर यहाँ पे हम एंट्री बनाए। ये दोनों भी नहीं चला होगा फॉर श्योर, कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे, या 1:1.5, यही है हर ट्रेड में बेसिकली 1.5 गुना तक जाता था, 1500 दिखाता था वापस कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि हम तब तक शिफ्ट कर चुके होते थे कॉस्ट पे, एमएसटीसी, है ना। एमएसटीसी का मतलब होता है मूविंग स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, हम एमएसटीसी कर दिए थे वहाँ पे। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे आता है, फिर ये यहाँ पे थोड़ा समय बिताता है, फिर ऊपर जाना शुरू करता है, फिर यहाँ पे हम एक ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, को बहुत अच्छे ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग भी देता है, तो इट वाज नॉट वेरी नाइस ट्रेड बट आई ट्राइड, ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखे हैं कि सी रिवर्स्ड वेरी फास्ट, अगले कैंडल में ट्रेड तो हमने ले लिया, ठीक है। और ये जो कैंडल का जो आप थोड़ा विक देख रहे हो नीचे के साइड, इस हल्के से विक में कॉल में कुछ ज़्यादा ही बड़ा विक बन जाता है, वहाँ पे पूछ बन जाता है, और वहाँ पे मेरा एसएल चला जाता है। तो इस कैंडल में अगेन हम री एंट्री बनाते हैं यहाँ पे, और ऊपर जाता ज़रूर है, 1500 तक दिखाता है, अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमको निकलना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि वो पूरा वापस आ जाता है। मतलब मॉर्निंग से कोई भी ट्रेड जो ले रहे थे ना, एक्सेप्ट दिस ट्रेड जो मिस हुआ, और ये ट्रेड मॉर्निंग में जो फोकस के कारण मिस हुआ, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा जो भी हम ट्रेड लिए यहाँ, तो यहाँ पे ट्रेड लिए वो 1500 2000 दिखा के वापस, यहाँ पे ट्रेड लिए वो भी 1500 2000 दिखा के वापस, ये हमको लगता है कॉस्ट नहीं, ये भी 1500 दिखा के वापस, उसके बाद इधर भी वही हुआ होगा, 1500 दिखा के वापस, यहाँ पे भी वही हुआ है ना, 1500 दिखाया वापस। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे हमको दिखा कि 22,600 के ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, और मेरा सेलिंग थोड़ा सा प्रेफरेंस था, बायस था, तो सेलिंग के लिए हम रेडी थे। अब यहाँ पे एक मिस्टेक ये होता है गाइस, कि जहाँ पे हम एक ट्रेड में अपना अच्छे से इसको मैनेज कर सकते थे, हमको यहाँ पे देखो 4 ट्रेड लेना पड़ रहा है, इसको कम करना है। फ्राइडे वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि जहाँ पे एक ट्रेड में काम होता, वहाँ पे हम 3 लिए थे, याद है, फ्राइडे वाले वीडियो आप देख सकते हो। तो ये वाला गलती जो है अब बार बार हो रहा है। कुछ गलतियां सुधर गई हैं, जैसे कि ओवर स्ट्रेचिंग पे जो एंट्री करते थे वो कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, बैक टू बैक एंट्री वो भी कम हुआ है। लेकिन अब ये वाला गलती सुधारना है कि एक जगह लो और प्रॉपरली उसको स्टॉप लॉस को एमएसटीसी करके वेट करना। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ट्रेड बनता नहीं है, ये गलत ट्रेड है, ठीक है। ये ट्रेड इंपल्सिव ट्रेड है, कॉल को सॉरी पुट के चार्ट को देख के लिया गया है, तो पुट बुलाएगा बट जाने का नहीं, राइट। निफ्टी बुलाएगा तो जाने का। यहाँ पे निफ्टी में मेरा कन्फर्मेशन कैंडल नहीं बना है, इस तरह का कैंडल हम कभी भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में नहीं चाहते हैं, तो ये गलत ट्रेड था, ये ट्रेड बनता ही नहीं था। अगला ये ट्रेड में सेल कर रहे हैं हम, पोस्ट मार्केट एनालिसिस जब भी करते हैं ना, तो इस तरह का कैंडल मेरा एंट्री कैंडल कभी नहीं हो सकता, इस तरह का कैंडल मेरा एंट्री कैंडल कभी नहीं हो सकता, तो इसमें क्यों एंटर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये पुट ऑप्शन को देख के इमोशनल एंट्री है, तो ये दोनों ट्रेड को अवॉइड कर सकते थे। एंट्री इसलिए हुआ होगा ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा, पुट में ब्लास्ट आ रहा होगा, तो वहाँ पे एंट्री ले लेना, यही नहीं करना जब तक निफ्टी कंफर्म ना करे। जैसे कि ये कैंडल, दिस कैंडल, यहाँ पे निफ्टी कंफर्म कर रहा है, क्लोजिंग नीचे की तरफ हुआ है, ऊपर से होल्ड किया है। अब देखो ऊपर से होल्ड किया, मार्केट जब गिरता है ना, और यहाँ पे ऊपर का होल्ड है, मतलब ऊपर नहीं जा पा रहा है तो नीचे गिर सकता है। उसी तरीके से मार्केट जब ऊपर जा रहा है और ये होल्ड कर रहा है तो ऊपर जा सकता है, यहाँ पे होल्ड बनना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर में होल्ड किया है, नीचे जा सकता है, तो ये कैंडल मेरा एंट्री कैंडल था। फिर हम इस कैंडल में एंट्री बनाए जो कि परफेक्ट एंट्री है, तो इन दोनों ट्रेड को अवॉइड करना था और यहाँ पे एंट्री करना था। बट यहाँ पे भी हम गलती कर बैठते हैं, यहाँ पे गलती ये कर बैठते हैं इस वाले कैंडल में कि स्टॉप लॉस को थोड़ा टाइटली ट्रेल कर देते हैं। मतलब मार्केट जब मेरे डायरेक्शन में जाना शुरू करता है और थोड़ा दूर चलता होगा 1:1 तक, ठीक है, तो हम वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर देते हैं। तो मार्केट 1000 दिखाया, हम कॉस्ट पे कर दिए, वो टच करके फिर गया। तो इस वाले ट्रेड में हम बने रहते अगर, तो यहाँ पे हमको 6K मिलता, ठीक है, 6000 तो नहीं हो पाया और कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमको निकलना पड़ा। फिर हम एंट्री यहाँ पे प्लान किए इस वाले ट्रेड में, क्योंकि ये भी मेरा कंफर्मेशन कैंडल है, ऊपर से रिजेक्शन नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, इस लो को ब्रेक करना चाह रहा है, तो इट वॉज ए गुड कैंडल। तो यहाँ पे हम एंट्री बनाए, फिर फाइनली जाके 3 GTT यहाँ पे मिला, ग्रेट ट्रेड टेकन, मतलब फाइनली एक ट्रेड 3R वाला मिला। तो देखो एक ट्रेड जो यहाँ पे हो सकता था 6R का, समझ रहे हो, वो 3R में कन्वर्ट हो गया। ऊपर से यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, एक्स्ट्रा गया यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह। तो यही है कि अच्छा ट्रेड जो है आपके लैक ऑफ प्लानिंग या फिर लैक ऑफ प्रॉपर एंट्री के कारण खराब हो सकता है, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेलिंग, जो यहाँ पे हम प्रॉपर ट्रेल नहीं किए। तो ये कहानी था। उसके बाद शायद से एक बार हम यहाँ ट्राई करते हैं लास्ट, है ना, क्योंकि मेरा जो यहाँ तक जो था शायद से आई वॉज इन लॉस ऑफ -2.5 2.6 पता नहीं, इसके आसपास थे, और इस वाले ट्रेड में 3000 के आसपास आया, तो -300 पे आ गए थे, ठीक है। तो आई वॉज बैक टू कॉस्ट। तो मेरा था कि आज मार्केट में मूव नहीं है, तो जितना मिला ठीक है, और अब कल देखते हैं, क्योंकि मार्केट वॉज कम्प्लीटली साइडवेज, क्योंकि मार्केट में कोई भी ट्रेंडिंग मूव नहीं मिल रहा था जो हमको चाहिए होता है। लेकिन इसके बाद हम शायद से किल स्विच कर देते हैं, ये सोचकर
कि मार्केट नीचे से आ गया है ऊपर, अब यहीं पे वापस आके समय बिता देगा और काम फिनिश हो जाएगा, क्योंकि 22,500 को ब्रेक नहीं कर पाएगा आज, ऐसा फीलिंग आया। हम किल स्विच कर दिए, फॉलोइंग माय रूल, सब कुछ सही चला, लेकिन हुआ यूं कि ये कैंडल बनना शुरू हुआ, फिर हमको रियलाइज हो गया कि नहीं, मार्केट इज अबाउट टू ब्रेक 22,500, बट हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि किल स्विच कर चुके थे और हम ट्रेड फिर ले ही नहीं सकते थे, आई वॉज बाउंड। तो बोल सकते हो कि इट्स अ बैड लक कि यहाँ पे आराम से हम एंट्री बनाते, एंट्री बना ही लेते, क्योंकि इस तरह का ट्रेड मिस नहीं होता। यहाँ पे एंट्री बनाते फिर, और यही ट्रेड था जो काम कर कर जाता, पूरे सप्ताह का में भी काम कर जाता है ना, बट यू नेवर नो। बट यहाँ पे दो तीन चीज़ें सीखे। पहला चीज़ ये कि यू कान टेक एवरी डे एज अ लॉटरी, कि हाँ एक ट्रेड मिस हो गया तो लॉटरी मिस हो गया और कभी इस तरह का जैकपॉट नहीं मिलेगा, नहीं। इस थॉट प्रोसेस से नहीं चलना है। इस तरह का ट्रेड मे बी सप्ताह में एक बार मिले, 15 दिन में एक बार मिले, बट जब भी मिले वी नीड टू ट्रेड एवरी डे, है ना, हर दिन ट्रेड करना है। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट अपने को हर दिन फॉलो करना है। और एक दिन अगर कोई अच्छा मूव मिस हो जाता है तो फोमो में नहीं आना और कल मार्केट से, है ना, फाइट कर लेना, जो बहुत गलतियां हम लोग करते हैं इस तरह का, वो काम नहीं करना है। और एक चीज और यहाँ पे हम लोग सीखे ये कि अगर इस रैली को कैप्चर करना है, दिख तो रहा है पोस्ट मार्केट में कि बहुत नीचे गया, बट कितने लोग हो जो वीडियो देख रहे हो, तो क्या आपका ट्रेलिंग सिस्टम इस तरह से डिजाइंड है कि इस तरह के मूव को 100% तो नहीं, कम से कम 70-80% कैप्चर कर पाए। तो ट्रेलिंग सिस्टम पे आप देख लेना। मेरा ट्रेलिंग सिस्टम ऐसा है कि जैसे मान लो सिंपल 1:3 के बाद कैंडल अगर लो पे भी करते जाते हैं ना, तो मोटा मोटी ठीक ठाक 80% ऑफ द मूव कवर हो जाता। इसके बाद ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक हुआ ऊपर ग्रीन कैंडल में, यहाँ पे हम लोग निकलते। तो इस तरह से प्लान करना होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम एंट्री बनाते, जैसे इस कैंडल है ना, ये कैंडल बहुत अच्छा बुलिश है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी होगा, आप चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे एंट्री बनाते, छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, मेरा हमेशा टाइट ही रहता है मेरा स्टॉप लॉस। उसको 1 2 3 4 5 6, देखो सेकंड कैंडल में 1:6 तक चला गया। अब यहाँ पे मन ये करेगा कि 6 तक चला गया, निकल लो। अगर आप निकलोगे तो कभी भी ये 6 यहाँ पे है ना, यहाँ तक 12 आ जाएगा, 12 6 18 या 15, मान लो 15,000। तो यहाँ पे कभी भी 15 आर नहीं मिल पाएगा, 1:15, है ना, कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप 6 में निकल रहे हो। तो बेस्ट तरीका क्या होगा, मेरे लिए भी एक लर्निंग है कि मेरा ट्रेलिंग सिस्टम ये बोल रहा है कि 1:6 इज अ डिसेंट प्रॉफिट, और 6 के बाद ये सीधा कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो निकल जाओ, क्योंकि 4,000 भी इनफ है। बट जब मोमेंटम हो ना मार्केट में और इस तरह के रैली को आप कैप्चर करना चाहते हो, तो वहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, आप कैंडल लो पे लगाना शुरू कर दो ना। कैंडल लो पे अगर ये कैंडल बना है और यहाँ पे 50% तक ये रिट्रेस कर गया है, मतलब रिवर्स कर दिया गया है, तो आप वेट करो थोड़ा सा। मतलब हम अपने आप को भी समझा रहे हैं बेसिकली कि हमको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद स्टॉप लॉस को यहाँ रखो, ठीक है, और देखो क्या होता है। मे बी 1:3 तक कोशिश करो निकालने का, या फिर 1:2, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे काइंड ऑफ गिव एंड टेक है। आप थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखोगे तो ही कुछ मिल पाएगा ढंग का। उसके बाद एक कैंडल ऊपर ओपन इक्वल टू लो यहाँ पे बन रहा है, राइट। तो ओपन इक्वल टू लो के बाद ये ऊपर चला जाता है, उसके बाद तो कभी ये प्रॉब्लम किया ही नहीं। उसके बाद फिर ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस, उसके बाद फिर ऊपर चला जाता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस। और सिंस ये इतना बुलिश कैंडल है, और हम हमेशा बोलते हैं कि जब ये एक बुलिश कैंडल होना, तो अगला कैंडल इसके हाई ब्रेक करने जरूर जाएगा। तो ये कैंडल हाई ब्रेक करने गया तो इधर कहीं निकल लो 12 13, या यहाँ भी नहीं तो यहाँ निकल लो 10, तो मिल ही जाता ना। 8 तो यहीं तक है, ये 9 का लेवल होगा, 9 10 11 12 13, 12 13 इज एनफ। सो इट वाज अ ऑसम ट्रेड। और मेरे ये सब ट्रेड हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम ट्राई किए थे, ये वाला ट्रेड वर्क किया था बहुत अच्छे से। ये जो कैंडल है, इसी तरह का कैंडल हम वेट करते रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क किया है, 3 आर गया, ठीक है। लेट एंट्री, या लेट एंट्री नहीं, मतलब इस कैंडल वाला एंट्री एक्चुअली हम लिए इस कैंडल में ही थे। यहाँ पे दिख रहा होगा एंट्री है मेरा 181 से, यहाँ पे लिए थे। स्टॉप लॉस यहाँ था, क्या स्टॉप लॉस तक आया था? नहीं आया, स्टॉप लॉस तक कभी नहीं आया मेरा। और ये हल्का से ऊपर गया था, हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिए थे और वो हिट हो जाता है। इसलिए कभी कभी वो आप स्टॉप लॉस को टाइटली ट्रेल कर दोगे ना, तो हिट करके जाता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे हमको यहाँ पे सावधानी बरतना होगा नेक्स्ट टाइम, कि ऊपर जा रहा है मार्केट, कोई नहीं, यहाँ पे भी कोई नहीं। अगर हम यहाँ पे बने रहते, यहाँ पे मेरा एंट्री करके यहाँ पे स्टॉप लॉस था, तो 1:6 कहीं नहीं गया था, 6 आर आराम से गया था। और वो लॉजिक फिर से यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर एक अच्छा कैंडल बन रहा है ना, तो अगले कैंडल निकलना नहीं है तुरंत, अगले कैंडल में वेट करना है, इसके हाई ब्रेक करने जरूर जाएगा, और उसमें वीकनेस दिखे तो निकलो। तो अगला कैंडल हाई ब्रेक करने गया, बिल्कुल गया। क्या इसमें वीकनेस दिख रहा है? दिख रहा है। अगर ये भी ग्रीन में ऊपर क्लोजिंग दे देता, तब तो प्रॉब्लम नहीं था, इसके लो पे लगा देते और फिर वेट करते कि अगला कैंडल फिर इसके हाई ब्रेक करने जाएगा, सेम लॉजिक अप्लाइज। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है कि ऊपर जाकर ये वीकनेस दिखा रहा है, तो इसके लो पे लगा दो। थोड़ा सा आपको वहाँ पे स्पेस देना होगा मार्केट को, कि इस तरह का अगर आप प्रोसेस हर ट्रेड में करेंगे ना, तो ही इस तरह का ट्रेड पकड़ा पाएगा। क्योंकि अगर आप निकलने लगोगे तो फिर तो इसलिए कभी कभी क्या होगा, आपको थोड़ा सा मार्केट को देना पड़ेगा प्रॉफिट में से, और कभी कभी मार्केट आपको खूब बनाकर वहाँ पे देता है प्रॉफिट। तो जैसे तो डेली चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो डेली चार्ट इस तरह से दिख रहा है ना।
22,500 के नीचे क्लोजिंग हुआ है, तो आई थिंक डाउनवर्ड मूवमेंट फिर से शुरू हो सकता है। कल डिसाइडिंग होगा मंगलवार को, अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देता है फिर से ग्रीन में, तब तो मान के चलो कि ये ग्रीन रेड वाला कैंडल पुल बैक कैंडल है। पुल बैक कंप्लीट हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में जाना शुरू हुआ। लेकिन अगर कल इसके लो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो मान के चलो उल्टा पुल बैक हो गया, यानी कि नीचे आया, ऊपर की तरफ पुल बैक कंप्लीट और ये नीचे जाना शुरू कर दिया, तो इस तरह से बेरिस ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छे से गिरा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहीं भी कर लो, मूवमेंट तो मूवमेंट है, दोनों जगह ही मिला था। तो चलो आज का हम पोजीशन दिखा देते हैं। तो हम -656 पे हैं, ठीक है। तो ब्रोकरेज वगैरह मिला के 1600-1500 जाने वाला, तो दैट इज विद इन द रिस्क लिमिट। और ऑर्डर्स में देखोगे तो हम वही है, सक्सेस 26 यानी 13 ट्रेड लिए थे, जो कि हम चार्ट पे आपको दिखा भी चुके हैं कहाँ कहाँ पे, आप काउंट भी कर सकते हो। तो पहला ट्रेड यहाँ पे हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, एक यहाँ पे लिया था शायद से, नीचे के साइड ही लिया था यहाँ पे, 12वां, और एक कहीं और बीच में ले लिया होगा, ठीक है। टोटल 13 ट्रेड। सो दिस इज इट गाइस, अब मिलते हैं कल और देखते हैं कल निफ्टी क्या सरप्राइज लेकर आता है। और वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।